Hello, beautiful humankind of the planet Earth। मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट लेसन्स आई हैव लर्नड। सही है, हाँ ठीक है। फ्रॉम दिस ईयर 2023। अब आसान और क्लियर भाषा में मैंने जो इस साल सबक सीखी वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सीखी आपने भी सीखी। हम सब इटर्निटी से सीखते हुए ही आ रहे हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस। जे कृष्णमूर्ति ने भी कहा है एजुकेशन का कोई अंत नहीं है। एजुकेशन वो नहीं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, वो एजुकेशन है? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। एजुकेशन वो है जब हम इस धरती में मैनिफेस्ट हुए, मतलब हम जब पैदा हुए तब से लेके अब तक वो एजुकेशन का ही प्रक्रिया है, और हमेशा तक एजुकेशन का ही प्रक्रिया रहेगा। हम सब निरंतर सीखते हुए ही आ रहे हैं। हमारा कॉन्शियसनेस इवॉल्व होता हुआ ही आ रहा है। देखो, अगर आपका हुआ है तो आपने वो घोड़ा का आवाज़ मुझे आ रहा है, आपको पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हम सब सीखे हैं इस ईयर से बहुत ही कैसा बोलूँ मैं, एक इसे क्या बोला जाए यार, कैसा, अच्छा मेरे लिए तो अच्छा ही साल रहा। हाँ, लेट्स बिगन। फर्स्ट लेसन आई लर्नड फ्रॉम दिस ईयर 2023। न्यूमरोलॉजी सीखना, प्रैक्टिस करना। न्यूमरोलॉजी, हाँ ये थोड़ा सही है। जो अंक विज्ञान है उसका मुझे क्लियर रियलाइजेशन हुआ। पहले से भी था लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हुआ, और वही जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल लेवल पे क्लियर हुआ। सबसे पहले तो हम लोग अभी 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, मतलब 2000 कंप्लीट होके फिर 21वीं में घुसे हैं, और हो सकता है बहुत सारे लोग अभी 2000 के बाद के ही बच्चे हो। मैं तो 90 का हूँ। तो एक तो 21वीं सदी है, फिर इसमें हम देखेंगे जो ईयर है उसमें 20 से ही शुरुआत है। जैसे 2001, 2003, 2003 है ना, 2004, फिर उसके बाद 11 से लेके 19 तक, फिर 23 में हम लोग पहुँचे। सो इसमें आप देखोगे 23 लास्ट में क्या है, 23, 3 आया, 3 आया 23, और 2 सबसे ज़्यादा क्या है, 2। जैसे आज का डेट भी है 28/12/2023। देखें आप 222 कितना है। और दूसरा हार्मेटिक प्रिंसिपल होता है, And you can see the example of as above, जितना ऊंचा so उतना below. गहरा। सो गाइस, मैंने जो वीडियो शूट की थी इससे पहले जो आपने देखा वो 28 दिसंबर की थी, मतलब बीते हुए कल की। और उस टाइम पे फ़ोन आ गया था मेरे घर से, सो पूरा नहीं कर पाया। और आज भी मैं घर के काम से ही आया हूँ इधर मनिहारी की तरफ। देखो गंगा रिवर है, बहुत ही खूबसूरत सी, इसी के किनारे पे हूँ। तो सोचा कि उस वीडियो को कंप्लीट ही कर लूँ। तो मैं सबसे पहली जो चीज़ थी मैंने बोली कि मैंने सीखी वो है अंक विज्ञान, न्यूमरोलॉजी।
जो कि हम सब भी सीख रहे हैं, और इस वीडियो के अंत में आप सही से समझ जाओगे 2023 के मेन लेसन को। तो एक तो वो हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस स्पेसिफिक ईयर में देखे। एक तो 6 फरवरी को ही हम लोग अर्थक्वेक देखे, बहुत ही बड़ा, टर्की में 7.8 के तीव्रता से 6 फरवरी को हुई थी। शायद आपको पता नहीं, मुझे पता है, और आप भी अगर कॉन्शियस हो तो आप समझ रहे हो चीज़ों को। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, और भी अर्थक्वेक्स हुई, और हम लोगों ने इंडिया में देखा मणिपुर का जो कांड हुआ, मणिपुर वायलेंस जो हुआ, मतलब हम लोग जो अपने आँखों से जो जहन्नम की आग देखे हम लोग, यस, मणिपुर जलने लगा। फिर हम लोग और कौन सा जगह था, शायद उड़ीसा या कहीं में जो 3 ट्रेन का टकराव हम लोग देखे, वो भी बहुत डेंजरस टकराव हुआ। ये हम लोगों को, इंडियन जो कल्चर के लोग हैं, हम लोग जो यहाँ हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें हुई। बाकी वर्ल्ड में भी, ग्लोबल लेवल पे भी चीज़ें हुई, हम लोग देखे, लेकिन गॉड महान है, यस, गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट। तो वो तरीके से दिखाते हैं अपने बंदों को, अपने सर्वेंट्स को, कि समझो उसके साइंस को। तो वो सब चीज़ हम लोग देखे। और फिर सबसे मेन जो इस साल का रहा वो है क्या, इज़राइल और पैलेस्टाइन। सबसे हाईलाइट चीज़ें यही है, इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो हम लोग देखे, हम लोग समझे भी कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। इट्स ए ग्रेट रीसेट, इट्स ए ग्रेट रीसेट। तो इस ग्रेट रीसेट में हम लोग देखे जैसे कि फ़लस्तीन के, पैलेस्टाइन के बहुत सारे बिल्कुल इनोसेंट्स, देखो वो मेरे बगल का भतीजा, वैसा ही बच्चा सब, औरत सब मारे गए, हॉस्पिटल को उड़ा दिया गया। देखो इधर कौवे भी उड़ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं छोटे तुम सही बोल रहे हो, रुकना देखो, उनको देखो। तो ये सब चीज़ें हुई। तो मैंने जो यहाँ पे सीखी, यस, मतलब क्लियर मुझे रियलाइज़ हुआ, जैसे कि आपको रियलाइज़ हो रहा है, गॉड का मैसेज, यस, अल्लाह का मैसेज, खुदा का पैगाम, ब्रह्मा जी का संदेश, ईश्वर का संदेश, जो हमारे कॉन्शियसनेस ने सीखी कि हम सब जो इस मैट्रिक्स से अटैच्ड हैं, इस मैट्रिक्स से प्लग्ड हैं पीछे से। हमें लग रहा है कि, या लग रहा था कि कोई इस धरती में हमारा सेवियर है। इवन जो भी हमारे एंशिएंट गुरुज रहे हों हमारे धर्मों में, तो कोई भी हमारा सेवियर है। इवन एडम से लेके एडम ईव तक जाओ आप, मनु शत्रुपा तक जाओ आप, शिवा पार्वती तक जाओ आप, आदम हवा तक जाओ आप, मतलब बिगिनिंग में जाओ। फिर हम प्रोफिट्स में जाएंगे, जीसस क्राइस्ट को लोगों को लगता है कि उसका सेवियर आएगा, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेवियर बन के आएंगे, या बैटल फील्ड में कोई भी आपको और हमें सेव करने वाला है। वही इंसान रियलाइज़ किया कि सेवियर कोई नहीं है इस धरती में, हमारा एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक खुदा, एक लॉर्ड, एक ऑलमाइटी, एक सर्वशक्तिमान के अलावा हमारा कोई सेवियर नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें जो मैंने सीखी कि लोग जो जायोनिज़म से अटैच थे, जायोनिज़म को सपोर्ट कर रहे थे। जायोनिज़म का मतलब हम लोग भारत की सभ्यताओं में हम लोगों ने पढ़ा होगा, रावण का नाम है ना, फिरौन, या वही आपके मन में कि कोई पॉलिटिशियंस, कोई इनऑर्गेनिक फोर्सेस, कोई इल्यूमिनाटी इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, रन कर रहा है। तो ये अब इंसान रियलाइज़ किया, ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियसनेस रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, हमारे मन पे, हमारे दिल पे, हमारी दुनिया पे हमारे जो लॉर्ड हैं वो शासन करेंगे, हम उसके विल पे काम करेंगे। तो हम इस ईयर सबसे मेन चीज़ डुअलिटी को सीखे, दोहरेपन को सीखे। और इस दोहरेपन में, यस, मैंने भी एक वीडियो पहले बनाई थी कि हमें अभी इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि इज़राइल की तरफ या फ़लस्तीन की तरफ।
लेकिन अभी मेरा कॉन्शियसनेस क्लियरली आई स्टैंड विथ शेख खुसरो द थर्ड अल-कमी फ्रॉम इंडिया, स्टैंड विथ पैलेस्टाइन विद द तिरंगा। यस, ये बात देखो कितना हम स्पिरिचुअल सीकर्स को समझना होगा कि हम कितनों बड़े आध्यात्मिक जो भी बन जाएं, जो भी हम स्पिरिचुअल बीइंग बन जाएं, स्पिरिचुअल सो बन जाएं, है ना, बिल्कुल हाई बन जाएं, लेकिन जो चीज़ें हुई है जैसे कि हमारा देश बना, तिरंगा बना, तो हम तिरंगा को देखेंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी। तिरंगा में 3 कलर है, ग्रीन है और ऑरेंज है और वाइट है और अशोक चक्रा है। तो ये जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बिगिनिंग से बोलता हुआ आया हूँ और मैं मेरे शुरुआत में भी बोलता हूँ कि हेलो ब्यूटीफुल बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। यस, कि हम सब फर्स्टली एंड लास्टली धरतीवासी हैं। तो हम जो तिरंगा फहराते हैं धरती में ही फहराते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इंडियन फ़लस्तीन को सपोर्ट किए, बहुत सारे इंडियन में आप बोलोगे इंडियन सिर्फ मुस्लिम ही, हाँ मुस्लिम तो किया ही, मुस्लिम तो खुला बिल्कुल करना ही है, उधर जाना ही है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन बहुत सारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी सपोर्ट किए फ़लस्तीन को। वही अभी क्लियर, आप बिल्कुल भारत में पैदा हुए हिंदू धर्म को बिल्कुल अच्छे से पढ़ो अपने मन में। और वही मैंने पहले भी बोला है कि आप इज़राइल को सपोर्ट करके दिखाओ, आपको उसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। आप यहूदी रिलीजन को पढ़ोगे, जुडाइज़म को पढ़ोगे, तो वही वन गॉड आएगा। वही है 2023 में दिखाया गया। 2023 आप समुंदर फाड़ना चाहोगे तो वो अकेले आपको दिया गया है कि फाड़ो। देखो एक ही ईश्वर मिलेगा, एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक गॉड के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता है। गॉड वही है जो एक है, वही एक मिलेगा। और ये 2023 उसी बारे में था, उसी बारे में था। बिल्कुल ग्रेट रीसेट हुआ, लेकिन इसमें हम लोगों ने सेक्रीफाइस को देखा है। जैसे कि हम सब वही घर बैठे, हम लोग को लग रहा है कितने हम लोग सेव हैं, कुछ नहीं। और गाज़ा में बम ब्लास्ट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, बिल्कुल क्लियर जेनोसाइड किया जा रहा है, एकदम गिर रहे हैं बम, हॉस्पिटल उड़ा दिया जा रहा है, बच्चे सब छोटे चितरे उड़ जा रहे हैं। हम लोग जो फिल्मों में देखा करते थे वो असल फिल्म में देखे तो दर्द हुआ। यस, डजेंट मैटर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कुछ भी हो, आप इंसान हो, दर्द हुआ होगा, क्योंकि मिट्टी एक ही है। शाउट आउट टू वर्जिन मदर गीता, माँ मरियम, मदर मेरी, वर्जिन। देखो तीनों धर्म के हिसाब से एक ही आया ना कि एक धरती, तो धरती तो एक ही है। अब बोलोगे खुसरो फ़लस्तीन को तुम जानते हो क्या, वही धरती एक ही है और धरती को दर्द होना ही है। और हमें वही अनप्लग्ड करने के लिए यहाँ से हमें खुद को अनप्लग्ड करना पड़ेगा मैट्रिक्स से, और यहाँ से विशुद्ध करना होगा। यस, आगे से विशुद्ध करना होगा। और विशुद्धि को ही लोग समझ रहे हैं। वही जो मैट्रिक्स से अटैच थे, ये मैं इसका दल्ला, मैं इसका दल्ला, मैं इसका दल्ला, इसका दल्ला। अब इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि भाई हम तो सर्वेंट बस एक ही ईश्वर के हैं, एक ही मालिक के हैं। हमें कुछ भी, हम कितना भी रोल प्ले करें, हिंदी भाषा के हिसाब से करें, उर्दू भाषा के हिसाब से करें, इंग्लिश भाषा के हिसाब से करें, इस धरती में कुछ भी करें, लेकिन हमें मालिक तो एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह का होना पड़ेगा। और जो उसका सर्वेंट है वो आज़ाद है। यस, जो मालिक का गुलाम है वही असल आज़ाद है। ये ईयर मैंने पर्सनल बोली, पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैं बिगिनिंग में ही बोल रहा था इस वीडियो के टॉपिक पे, इस वीडियो के बिगिनिंग में ही, कि मैंने जो सीखी है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी फ्यूचर हम लोगों का ब्राइट है। आभारी हमें रहना है। यस, हम वही देखे, अभी भी बहुत सारे लोग क्या देखे, हम लोग जो जायोनिज़्म के तरफ से था। यस, बहुत सारे पॉलिटिशियन सब, प्रेसिडेंट सब, प्राइम मिनिस्टर सब इज़राइल सपोर्ट। हमने क्या देखा? यस, हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, मेंटल वॉरफेयर में है। ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने क्या देखा और हमने क्या देख रहे, हम क्या देख रहे हैं? चाहे किसी भी देश से हो, इस धरती के किसी भी कॉर्नर से हो, लोग रोड पर निकल रहे हैं और फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लिव फ़लस्तीनियन क्रश द जायोनिज़्म, कि फ़लस्तीन तुम जियो और जायोनिज़्म को क्रश करो, जैसे कि हम सब भी कर रहे हैं। और हमने अपने सभ्यताओं में देखा भी है कि श्री राम ने रावण को मारा ही है, और वो
मरता ही रहेगा। और ऑन दी अदर हैंड आपका जो अहंकार है वो आप पे डिपेंड करता है कि उसे रखो या ख़त्म कर दो। बिना खुद मरे किसको जन्नत मिली है। यस, कि जो भी इस धरती में है और जन्नत में है, जो भी इस धरती में है और स्वर्ग में है, जो भी इस अर्थ में और हेवन में है, वो एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, एक ही वाहे गुरु, सारे गुरुओं का गुरु, जो कि इस कायनात के क्रिएटेड हैं, वो एक है, उसी का है। यस, हम भी उसी को बिलोंग करते हैं। सीधी मैंने यही सीखी, मुझे आज़ादी मिल गई। और आज़ाद होने का सबसे बड़ा सीक्रेट ही है कि अपने मालिक का ग़ुलाम बनो। यस, अपने मालिक का ग़ुलाम बनो। बाकी मालिक सबसे अच्छा गाइडर है। यस, मैंने आज तक कुरान नहीं पढ़ी, ना ही गीता पढ़ी, ना ही बाइबिल पढ़ी, लेकिन इंशाअल्लाह जाऊंगा इस धरती से तो सबको पढ़ के जाऊंगा। और एक कुरान का कोट मुझे याद आ रहा है मेरे मन में, वो भी मुझे क्लियर याद नहीं है अब तक। उसमें मैं आसान भाषा में ही बोलता हूँ। यस, कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहे गुरु ने, गॉड ने आपको पाया कि आप इस दुनिया में अंधेरे में खोए हुए हो और उसने आपको गाइड किया। सच बात है। यस, कि आपको गाइड करने वाले वही हैं। उसकी पहचान करो, उसकी पहचान करो कि वो कौन है। वो तो एक ही है और वो सत्य है, वो कोई बहुरूपिया नहीं है। देखो कौवा भी उड़ रहा है, वो कोई बहुरूपिया नहीं है। हम सब बहुरूपिया बन गए इस धरती में, इस माया में, इस सपनों की दुनिया में। वो बहुरूपिया नहीं है, उसके पाथ पे चलो। यस, चूज़ गॉड फर्स्ट। और अंत यही है कि आभारी रहें। यस, आभारी रहें, आभारी रहें। देखे ना हम लोग, बहुत सारे लोग मर गए, चिथड़े उड़ गए, हम जिंदा है, सांस ले रहे हैं। आभारी रहें, शुक्रगुजार रहें हमेशा अपने मालिक का, उसे थैंक यू बोले। यस, नहीं प्रे कर सकते हो, नहीं नमाज पढ़ते हो, नहीं दुआ करते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह उठे तो उसे थैंक यू ज़रूर बोले कि गॉड, अल्लाह, आपने एक नई फिर से सांस दी। जैसे कि हम सोए तो कहानी ख़त्म ही समझो, आधा मर ही गए, उसके लिए धन्यवाद। और अबंडेंटली, ब्लेसफुली, पीसफुली इस ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करें। आज़ादी वही है कि लॉर्ड के सर्वेंट बने, यही आज़ाद होना है। बाकी मर भी जाओगे तो क्या आज़ादी? डेथ कोई आज़ादी है क्या? डेथ कोई आज़ादी है क्या? डेथ तो फिर एक अलग बिगनिंग है, इटर्निटी है हमारे पास, आखिरत है। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। बस इतना सा ही सिंपल चीज़ था जो मैंने सीखा, वही आप लोगों से शेयर किया। अब इस साल का अंत भी होने वाला है। मैं प्रे करता हूँ कि आपका जो आने वाला ईयर है वो बहुत ही अच्छा हो। टेक केयर, यू आर अमेजिंग। सनसेट भी देख लो, ब्यूटीफुल सा। एज एबव सो बिलो। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। उस पार से इस पार आते हुए लोग, दरिया है हमारा। देखो लोग उस पार से आए, किनारा मिल गया है। किनारा मिलना ज़रूरी है, किनारा मिलेगा तभी आप समझोगे कि गॉड इज़ ओनली वन। देखो आसमानों में भी सबूत वो छोड़े हैं। हॉक का भी टाइमिंग देखो, देखो देखो देखो, कितना मस्त पंख फैला के उड़ रहा है। आज़ाद हो, यस आज़ाद हो। और आज़ाद कैसे होना है वो बस आप ही जान सकते हो। रात और दिन को जो एक साथ देख रहे हैं वही है।